गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास हमारी 7th। आज हम नेक्स्ट वो हमारा पिछला वाला चैप्टर क्लियर हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 15 इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्लास हमारी 7th क्लास है 7th और चैप्टर है 15th। अब ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इफेक्ट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम है जो हमारा। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में जानते हैं कि हमने पीछे भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो। बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। पहले तो होता है हमारे पास करंट से पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी चीज को हम चार्ज करते हैं, वो होता है चार्ज। यानी कि क्या लिखेंगे चार्ज में? प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो इस चौक में क्या प्रॉपर्टी है? लिखने की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी चीज की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टी इज ए, यानी कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज। तो मैटर क्या है? अब मैटर देखो क्या है। मैटर यानी कि जो जिसमें मास होता है वो मैटर है, और जो स्थान घेरता है वो मैटर है। तो ये बोर्ड क्या है? मैटर ही तो है। किससे बना होता है ये मैटर? 2-3 चीजों से बना होता है। किस किस से? इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये लेस होते हैं। ठीक है। तो चार्ज की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट जो होती है, इसका एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी एसआई यूनिट कूलम। ये साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपनी यूनिट बना दी अपने नाम से ही। तो उसने कूलम से लिखने, सी से लिखते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट को। और इसको किससे लिखते हैं? क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। ठीक है। अब देखो, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो करेंगे तो इसका मतलब चार्ज फ्लो करेगा। तो अब करंट पे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is called current। तो क्या होता है चार्ज? भाई चार्ज क्या होता है? जब यूनिट है ना कोई, यानी कि चार्ज फ्लो करेगा ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या प्रोटॉन फ्लो करेंगे, दोनों चीज फ्लो करेंगी, तो इसका मतलब क्या है? वो करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है। करंट यानी कि करंट कहलाएगा वो। करंट को किससे लिखते हैं बेटा? डिनोटेड बाई आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पियर। एक साइंटिस्ट था ये भी एम्पियर, इसने अपने नाम से ही यूनिट दे दी। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट था, इसने अपना नाम ही यूनिट बना दिया। ठीक, तो एम्पियर। देखो मैं एक सर्किट बना के बताता हूं। देखो ये मैं सेल लगाता हूं, यहां पर एक सेल लगा दिया मैंने, ये क्या लगा दिया,
एक शेल। तुम्हारी बुक में भी देखा होगा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया, ये देखो ये स्विच है। यहाँ पर एक मैं बल्ब लगा देता हूँ, ये बल्ब देखो। अब ये जैसे स्विच कांटेक्ट में आएगा ना तो ये बल्ब जलेगा। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये सेल क्या है, चार्ज है, चार्ज है। तो ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना तभी तो ये जलेगा ना ये बल्ब, नहीं तो नहीं जलेगा। तो ये एक चार्ज है, ठीक है। आज इतना ही काफी है, पहले इसको पढ़ो फिर इसके बाद बताता हूं आगे क्या होता है। करंट, इसके बाद है सर्किट डायग्राम। ये देखो ये मैंने बना दिया, वैसे उसके लिए मैं थोड़े से सिंबल भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये पहले ये पढ़ लेना, इतना ही काफी है पहले, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ो इसको, याद करो इसको, ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक। हैव अ नाइस